दोस्तों नमस्कार। हिंदी संगम हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग सही होंगे और आप लोग जो है हिंदी टीजीटी पीजीटी और यूजीसी नेट की तैयारी में पूरे जोर शोर से लगे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए हिंदी गद्य साहित्य एवं नाटक एकांकी के विकास से संबंधित 100 प्रश्नों लाए हैं और आज से जो है हम 100 प्रश्नों की श्रृंखला ला रहे हैं और पूरा का पूरा चैप्टर वाइज आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और ये सारे प्रश्न जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला क्वेश्चन है कि 9वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली का विकास किस साहित्यकार ने सर्वप्रथम भूमिका निभाई? सदन मिश्र ने। उत्तर है सदन मिश्र ने। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? दामोदर शर्मा। सदन मिश्र द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? नासकेतोपाख्यान। अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया है? राजा लक्ष्मण सिंह ने। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी। शकुंतला नाटक किसने लिखा? राजा लक्ष्मण सिंह ने। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी में। आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। जॉन गिलक्रिस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी? फोर्ट विलियम कॉलेज। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ? गद्य का। इतना सुन के पातशाही जी, श्री अकबर शाही जी आदि शेर सोना नरहर दास चारण को दिया, इनके 1.5 सिर सोना हो गया। रास वंचना पूरन भया आम, आम खास बरखास हुआ। इस पंक्ति का संबंध किससे है? चंद छंद वर्णन की महिमा से। नेक्स्ट है ना खास हिंदी ना खास उर्दू, जवान गोया मिली जुली हो। उपयुक्त कथन किसका है? शिव प्रसाद सितारे हिंद का। लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं लल्लू लाल जी। प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लू लाल जी। सन 1880 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? मार्क्विस वेलेजली ने। आधे अधूरे नाटक के बारे में कौन सा कथन सही है? यह एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित नाटक है। यह जीवन के बृहद और महत्वपूर्ण आयाम से नहीं जुड़ पाता। इसमें पति का नाम महेंद्र और पत्नी का नाम सावित्री है। ये तीनों कथन सही हैं। आज रात इससे परदेसी चल की जाए विश्राम यही, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण करो संकोच नहीं। प्रस्तुत का पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक का जन्म 1859 में हुआ। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म 1865 में। गया प्रसाद सुलेही का जन्म 1883 में। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1889 में। शैरंध्री के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगनी किसका नाटक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। कल कौतुक रूपक के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र। भारत दुर्दशा, सस्य विषमौषधम किसका नाटक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। संयोगिता स्वयंवर किसका नाटक है? श्रीनिवास दास। रणधीर प्रेम मोहिनी किसका नाटक है? लाला श्रीनिवास दास। गौतम बुद्ध के स्थान पर आधारित नाटक कौन सा है? लहरों के राजहंस।
अग्निलीक कर्नाटक के अग्निलीक नाटक के रचनाकार कौन है? भारत भूषण अग्रवाल। सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखित 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? नाटक। किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है? धुरस्वामिनी। किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? जयशंकर प्रसाद ने। आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता हैं मोहन राकेश। भारतेंदु युगीन नाटकों का काल समय सीमा क्या है? 1850 से 1900 ईस्वी। स्वर्ग की झलक, अंधी गली के लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क। जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम बताइए? गोपाल गहमरी। रमेश बच्ची द्वारा लिखित तीसरा हाथी, सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखित सेतुबंध, शंकर शेष द्वारा लिखित बिन बाती के दीप किस युग के नाटक हैं? प्रसादोत्तर युग के। अभिज्ञान शकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। भारत दुर्दशा अंधेर नगरी किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। प्रेम जोगनी के लेखक हैं श्रीनिवास दास। निम्नलिखित का सही मिलान इस प्रकार है: अंजो दीदी उपेंद्र नाथ अश्क, करबला प्रेमचंद्र, नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती, रथ का कंगन सुरेंद्र वर्मा। आगे सही सुमेलित है: अज्ञातवास द्वारिका प्रसाद मिश्र, कामना जयशंकर प्रसाद, वरमाला गोविंद बल्लभ पंत। मोहन राकेश का अपूर्ण नाटक पैरों तले की जमीन को किसने पूरा किया? कमलेश्वर ने। किस एकांकी कार ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीय और देशभक्ति जगाने का प्रयास किया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। गुप्त में धातुसेन पर अनंत देवी के का तारा एकांकी की पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री इनमें से क्या करती है? कविता। तुझे मुझसे घृणा है, मेरे स्वभाव से घृणा है, तुम्हारा वातावरण मेरे वातावरण से घृणा करता है। सृजन में संकलित तौलिए एकांकी का यह संवाद किसने कहा? बसंत से मधु ने। अजातशत्रु नाटक कब प्रकाशित हुआ? 1922 में। लहरों के राजहंस नाटक किसका है? मोहन राकेश का। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक में बड़ौदा की राजपरिवार गायकवाड़ का वर्णन किया है? विश्वौषधम। अंधा युग नाटक की समस्या क्या है? युद्ध और उसके बाद की समस्या। सिंदूर की होली नाटक के रचयिता हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। भारतेंदु द्वारा आधुनिक नाटक कौन सा है? अनूदित। भारतेंदु द्वारा अनूदित नाटक कौन सा है? तो विद्या सुंदर। हनुष माधवी कबीरा खड़ा बाजार में किसका नाटक है? भीष्म शाहिनी। एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार कौन हैं? राम कुमार वर्मा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। किस रचना का गीत है? चंद्रगुप्त। जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह कौन सा है? भोर का तारा। नारी जागरण का महाकाव्य किसे कहते हैं? ध्रुव स्वामिनी को। सही सुमेलित है: नील देवी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास, अमर सिंह राठौर, राधा चरण गोस्वामी, महाराणा प्रताप, राधा कृष्णदास। सुमेलित कीजिए। नेक्स्ट। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष, देवयानी रमेश बच्ची, 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा, बकरी सर्वेश्वर दास सक्सेना। 3 कैदें मृदुला गर्ग। हिमांद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। यह प्रयाण गीत कहाँ से लिया गया है? चंद्रगुप्त से। आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में है पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता।
आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक कौन है? महेंद्रनाथ प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यह संवाद किसका है? रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा? भट्टार्क। किसका कथन है? भट्टार्क का। साहित्य नहीं, उसमें एक एक का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी झुक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीति जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। यह कथन किसका है? प्रियंगुमंजरी। किस नाटक में भारतेंद्र जी ने अभिनय किया था? शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित जानकी मंगल में। यह कथन किसका है कि स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है? पंडित रामचंद्र शुक्ल का। रेडियो एकांकी को कहा जाता है ध्वनि एकांकी। खामोश अदालत जारी है नाटक किसने लिखा है? विजय तेंदुलकर ने। हिंदी का प्रथम एकांकी है राम कुमार वर्मा द्वारा लिखा गया बादल की मृत्यु। नाटक को पंचम वेद मानने वाले कौन हैं? भरत मुनि। लहरों के राजहंस के नाटककार हैं मोहन राकेश। लबड़ घोंघो एकांकी संग्रह किसका है? बद्रीनाथ भट्ट का। रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार हैं राम कुमार वर्मा। कलि कौतुक रूपक नाटक किसके द्वारा लिखा गया? प्रताप नारायण मिश्र द्वारा। है एक कंठ विस्पाई गीत नाट्य है दुष्यंत कुमार द्वारा लिखा गया। अग्निलीक गीत नाट्य है जो भारत भूषण अग्रवाल द्वारा लिखा गया। बादल की मृत्यु एकांकी राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया। पृथ्वीराज की आंखें एकांकी राम कुमार वर्मा द्वारा लिखा गया। आगे सही सुमेलित है। विशाख जयशंकर प्रसाद। आलमगीर भीष्म शाहिनी। आधी रात लक्ष्मी नारायण मिश्र। कैद ए हयात सुरेंद्र वर्मा। आनंद रघुनंदन वन नाटक किसने लिखा? राजा विश्वनाथ सिंह ने। सही सुमेलित है। राजश्री का प्रकाशन 1915 में, स्कंदगुप्त 1928 में, चंद्रगुप्त 1931 में, ध्रुवसामनी 1933 में प्रकाशित हुई। फिर सही सुमेलित है। एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार। उत्तर प्रियदर्शी अज्ञेय। अग्निलीक भारत भूषण अग्रवाल। सूखा सरोवर लक्ष्मी नारायण लाल। शारदिया नाटक किसके द्वारा लिखा गया? जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। नाटक किसके द्वारा लिखा गया? तो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा। आगे सही सुमेलित है। आहुति हरे कृष्ण प्रेमी आहुति। मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण मिश्र। विक्रमादित्य उदय शंकर भट्ट। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क। तांबे के कीड़े नाटक किसका है? भुवनेश्वर। सही सुमेलित है। गोविंद बल्लभ पंत वरमाला। लक्ष्मी नारायण मिश्र सिंदूर की होली। जयशंकर प्रसाद स्कंदगुप्त। चतुरसेन शास्त्री उत्सर्ग। कबीरा खड़ा बाजार में किसका नाटक है? भीष्म शाहिनी का। युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर। रामायण महानाटक के लेखक हैं प्राणचंद्र चौहान। हनुमान नाटक किसकी रचना है? हृदय राम की। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है? चंद्रगुप्त। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं राम कुमार वर्मा। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं राम कुमार वर्मा। दोस्तों इतना ही 100 क्वेश्चन इस वीडियो में है। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक और कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।